इस लेडीज को गौर से देखिए, ये लेडीज साइको किलर है। इसने 4 बच्चों की हत्या की है। सुंदर बच्चों से इसकी जलन थी कि बड़ी होकर यह बच्ची कहीं हमसे सुंदर न हो जाए। 2023 में इस महिला ने अपने भांजी यानी ननद की लड़की एवं स्वयं अपने बेटे को पानी में डुबोकर हत्या कर दी थी। ननद की लड़की की हत्या की, कोई शक न हो इसलिए अपने बेटे को भी हत्या कर दी थी तथा घटना को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। जब यह 2025 में 6 साल की बच्ची की हत्या की तो शक की सुई इसके ऊपर गया, क्योंकि घर का दूसरा गेट बाहर से बंद था। इसने 2025 में सिवाह गांव के एक बच्ची की भी हत्या कर दी थी। 4 बच्चों की हत्या करने वाली यह किलर महिला आप देख रहे हैं। अब 6 साल की एक बच्ची की हत्या जब की तो भेद खुला। यह साइको किलर महिला पूनम सोनीपत की भावड़ गांव की निवासिनी है तथा नवीन की पत्नी है। क्या कहते हैं सोनीपत के एसपी सुरेंद्र सिंह, सुने उनकी बातें। वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में तो पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि एक जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई थी तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहां से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो प्राइमरी फेसी देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी, उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और डीएसपी जो हमारे सीएडब्ल्यू नवीन, उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया था। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहां पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहां से जा चुकी थी और बच्ची वहां ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहां भावड़ में जहां ब्याह हुई है, जहां इसकी शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है। यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये शिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में तो बच्चे को जब बारात चली गई खिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में और टब में पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। इसने कोई अपना बच्चा भी मारा? हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात है, जिसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा।
शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसने, उसमें वो ही मारा गया था। चार मर्डर किए थे अब तक टोटल 4 बच्चे जो है इन्होंने 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर शिवा गांव में और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये हत्या है। वो वहां की कई चीजें हमने देखी, वीडियो फुटेज भी देखी, जो बारात में जो बनाते हैं लोग सब चले गए थे। ये बारात के साथ भी नहीं गई। जो गांव बारात में प्रथा होती है, वो बारात को ना बस में गीत गा के और बस में चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये वहां गांव में पीछे ही रहेगी। उसमें उस रस्म में भी ये शामिल नहीं हुई, पीछे रह गई थी। बाबड़ में सर इसकी भांजी थी एक जो मारने वाले, जो 2 बच्चे एक साथ मारे थे अलग अलग टाइम? नहीं, एक साथ ही थे वो। इसका अपना बेटा भी उसी वारदात में इसने दूसरी मार दिया था। किसकी थी सर? वो भी इनकी ननद की बेटी थी, भांजी लगा लो उसको, उनकी ननद की बेटी थी। और भी कोई बच्चा है सर इसका अभी? नहीं ना, बाहर किसी में नहीं थी, पारिवारिक में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है। तीसरी बार ये पकड़ी गई। तो इसके खुद के कितने बच्चे? 2 बेटे थे इसके, एक तो भावड़ गांव में टाइम पे इसने हत्या कर दी थी, एक बच्चा अभी इसका है। तो ये अपने ससुराल से अलग रह रही थी, उनके साथ ही थी? नहीं, साथ ही थी। तो पहले वाले को पता लगा जब बेटे की बात कर रहे हैं कि इसने अपने बेटे को खुद मारा? वो हौद थोड़ी सी ऐसी होगी, थोड़ी गहरी होगी, 3 फुट की जैसी होगी। तो हालात अब जो दरखास्त देंगे, जो वहां पर इंटीमेशन भेजेंगे इसकी, उस मौके को भी देखेंगे कितनी उसकी डेप्थ थी हौद की। जो पानी में गांव में हौद बना लेते हैं भाई पशु को पानी पिलाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, उसमें कितना पानी था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा। जिस दिन इसकी हत्या हुई सर उस दिन एकादशी थी और बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की हत्या हुई थी। हमने वो एंगल भी, आप जो पूछना चाह रहे हो मैं बता देता हूँ आपको सब। हमने वो एंगल भी तांत्रिक के एंगल से या कोई जो ये पूछा करते हैं उसके एंगल से उन्होंने पूछताछ कर ली है। ऐसी कोई बात नहीं आई है। इसमें आसानी से कबूल कर लिया, वो तो नहीं किया सर पुलिस को? नहीं, कोशिश की थी, ऐसा नहीं है, स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। मैं लड़कियों को टारगेट करती थी सर? लड़कियों करती है वो, तो छुपाने के लिए भाई कभी पकड़ी न जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम में, कभी पकड़ी न जाऊं। डिटेल में पूछताछ की होगी आपने, मतलब सुंदर लड़कियों वाला जो आ रहा है बीच में, ऐसा क्या रहा कि सुंदर लड़कियों को टारगेट बनाती थी? इसी ने जो बताया है, जो कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिड़ मचती है, या कोई बड़ी हो के मेरे सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, बस है साइको टाइप है लेडी। तो जब अनमैरिड तब का इसके दिमाग में चला कि शादी के बाद का चला? ये तो शादी के बाद ही है।